नमस्कार साथियों, जेडएमएस क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतक के रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं। नीति शतक का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए हम पद्य क्रमांक 4 पर पहुंच गए हैं। इस पद्य का सामान्य भाव पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि पूर्व वाले पद्य में आपने समझा कि जो हठी मूर्ख है उसको स्वयं ब्रह्मा आ जाए इस धरा पर तो भी उसको नहीं समझा सकते, ठीक उसी प्रकार के भाव इस पद्य के हैं। इसमें महाकवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में दुष्कर से दुष्कर, असंभव से असंभव और कठिन से कठिन कार्य को भी सफल बनाया जा सकता है, उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति है, जो हठी मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति को, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत ही मुश्किल है, उसके मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो साथियों, पहले इन पंक्तियों का हम उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में इनका विस्तार से भाव देखेंगे। प्रसह्ये मणिमुद्धरेण मकरवक्त्र दंष्ट्रान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजंगम अपि कोपितं शीर्षि पुष्पवत धार्येत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराधयेत। आओ देख साथियों, एक बार इनका हिंदी भाव देखते हैं, हिंदी अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे तो यहां से पढ़ेंगे मक्र, मक्र वक्त्र दंष्ट्रांतरात। यहां दंष्ट और अंतरात में संधि हो रखी है, दीप संधि है, तो दंष्ट्रांतरात बना हुआ है। तो देखो साथियों, इसका अर्थ होगा मक्र, मगरमच्छ के वक्त्र के मुंह में, मगरमच्छ के मुंह के दंष्ट दांतों, भयंकर दांतों के अंतरात यानी बीच से, मगरमच्छ के मुंह के भयंकर दांतों के बीच से मणिम उद्धरेत। इनको अलग अलग कर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे इसको मणिम और आगे लिखा हुआ है उद्धरेत। अनुनासिक संधि हो गई थी यहां पर, इस कारण से यहां तय का न हो गया था। तो मगरमच्छ के मुंह के भयंकर दांतों के बीच से मणिम बहुमूल्य रत्नों को प्रसह्ये उद्धरेत, प्रयत्न पूर्वक, अगर जबरदस्ती हम प्रयास करें, बल पूर्वक प्रयास करें तो उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। देखो कितना कठिन कार्य है कि मगरमच्छ के मुंह के दांतों के बीच से बलपूर्वक बहुमूल्य रत्नों को निकाला जा सकता है, परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराधयेत न आराधयेत, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। बीच में इस पंक्ति के बाद में हम देखेंगे इस पंक्ति का अर्थ। तो यहां लिखा हुआ है प्रचलत, यहां पर इस द में से ऊ को अलग करेंगे तो ये जसत्व संधि के कारण से द हो गया था, अलग होते ही तय हो जाएगा। प्रचलत उर्मी माला आकुलम, यहां पर भी दीर्घ संधि हो रखी है। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे कि प्रचलत ऊंची उठती हुई, ऊंची उठ करके चलने वाली, उर्मी माला लहरों की पंक्तियां, लहरों की पंक्तियां, आकुल शुद्ध, ऊंची उठकर चलने वाली लहरों की पंक्तियों से शुद्ध कौन? समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत, संतरेत है पार करे, तैर करके पार किया जा सकता है। ऊंची उठकर चलने वाली लहरों की पंक्तियों से शुद्ध सागर को भी तैर करके पार किया जा सकता है। इस पंक्ति का भाव यह है। आगे देखो, कोपितम भुजंगम अपि, कोपितम, कोपित होता है क्रोधित, भुजंग होता है सांप, क्रोधित सांप, यानी जो फुफकारता है, क्रोध में फुफकार रहा है, ऐसे सांप को भी शीर्षि पुष्पवत धार्येत, सिर पर फूलों के समान, पुष्प गुच्छ के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। तीनों ही असंभव कार्य है, लेकिन इनको संभव बनाया जा सकता है। लेकिन यहां लिखा है तू, परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, पढ़ेंगे प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। प्रतिनिविष्ट होता है दुराग्राही, ऐसा व्यक्ति जो हठी है, दुराग्राही ही है, ऐसा मूर्ख जन, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्तम यानी मन को, चित्त को न आराधयेत नहीं समझाया जा सकता।
साथियों इन पंक्तियों का, चारों पंक्तियों का, चारों चरणों का भाव यह है कि जो मगरमच्छ है, भयंकर जीव है, इसके जो भयंकर दांत है, मुंह के भयंकर दांतों के बीच से रत्नों को बलपूर्वक निकाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार समुद्र में सामान्यतः जब पानी शांत रहता है तब भी तैरना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और उनसे सागर शुद्ध है, बिल्कुल आकुल है, ऐसी स्थिति में समुद्र को तैर करके पार किया जा सकता है। जहां जहाज का चलना भी मुश्किल होता है, वहां तैर करके भी अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो तैर करके भी उसको प्रयास पार किया जा सकता है। और जो क्रोधित सांप होता है, सांप भी भयंकर एक जीव होता है, तो क्रोधित सांप को फूलों के समान सिर पर रखा जा सकता है अगर इंसान प्रयास करे तो, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, दुराग्राही हठी मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्त को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता, वो अपनी हठ पर ही अडिग रहेगा और दूसरे व्यक्तियों को आहत करता रहेगा। इसलिए साथियों कभी भी मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास नहीं करे, ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने कहा है। और कहा है कि जो मुश्किल से मुश्किल कार्य संसार में, उस कार्य को किया जा सकता है, लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। जय संस्कृत, जय भारत।